नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। उम्मीद करते हैं दर्शकों आप सभी बेहतर होंगे। आज दर्शकों बात करेंगे हम लोग भारतीय राजनीति की नहीं, लेकिन भारत के विश्व नीति की, भारत की वैश्विक नीति क्या हो रही है, या जिस रूप में भारत की वैश्विक नीति जा रही है वो भारत के भविष्य के लिए कितना बेहतर है। आज इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर आपसे बात होगी। अ, अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ब्रिटेन के दौरे पर थे, 5 दिवसीय उनका दौरा जहां पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर बात की। लेकिन एक खबर जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक और वोटिंग से निकल के आ रही है, उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे अभी तक, कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान किया है। हालांकि वह मतदान इस रूप में है कि जो इजरायली बस्तियां फ़लस्तीन में बस गई हैं या बसाई जा रही हैं, उसके विरोध में और आज़ाद फ़लस्तीन के पक्ष में ये जो भारत का मतदान है वो हुआ है। पिछले लगभग 37 दिनों से दर्शकों ये जंग, इजराइल और हमास की जंग चल रही है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में हमास के द्वारा हवाई हमला किया गया इजराइल के एक तट पर, जहां पर बहुत अधिक संख्या में जान माल की हानि हुई। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान किया कि हम जंग में हैं और हम जब हमास को ख़त्म कर देंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये जो एक शुरुआती प्रक्रिया या जो अभी वर्तमान स्थिति है वो मैंने आपके सामने दर्शकों बताया। लेकिन दर्शकों बात करने की आवश्यकता ये है कि इजराइल और हमास के युद्ध में भारत के जो कई संगठन हैं वो जो अपने आप को स्वयंभू भारत के हितैषी या भारत को हिंदुस्तान नहीं दर्शकों को हिंदुस्तान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत में एक तरीके से धार्मिक उन्माद और द्वेष फैलाने और बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं दर्शकों। तो एक सबसे पहले जो मैं आपको बात बता रहा था कि जैसे जो यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम है सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में सेटलमेंट्स गतिविधियों की निंदा करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में कल भारत ने मतदान किया है। भारत के इस बदले स्टैंड के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा झटका नफरती कारोबार करने वाले संघी या भगवा का पेटेंट करा चुके तांडव ग्रुप को पड़ा होगा। कारण यही है कि जब से इजराइल का युद्ध हुआ है तब से ये जो संगठन है, ये जो अपने आप को कथाकथित भगवा का रक्षक या संरक्षक बताते हैं, वह लोग इजराइल के समर्थन में हमास का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात इससे इतर है। बात ये है दोस्तों कि इजराइल और हमास, हम दोनों ही जानते हैं कि दोनों के ही सामाजिक और भौगोलिक और धार्मिक परिस्थितियां क्या है। हमास में जो आबादी का बहुसंख्यक समुदाय है वह हमारे यहाँ भारत में एक अल्पसंख्यक समुदाय है। लेकिन अब खेल यहीं से शुरू होता है कि ये जो भगवा को संरक्षक या हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू स्थान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वह भारत के अंदर एक वैचारिक मतभेद पैदा करने की कोशिश में है। कल जब एएमयू में छात्रों ने मार्च किया आज़ाद फिलिस्तीन के समर्थन में, तो उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए। लेकिन जब ये कुकुर मुत्ते वाले जो झुंड हैं, ये जब किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार, ऐसा लगता है मानो इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है इस तरफ से। तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए।
और एक स्वतंत्र देश में दूसरे स्वतंत्र देश जो कि मुसीबत में है, जो एक देश की क्रूरता का शिकार है, उसके समर्थन में उतरना कैसे गलत हो सकता है। भारत जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस देश में इस तरह के मार्च के बाद के एफआईआर इस देश के मौजूदा लोकतंत्र की स्थिरता पर अपने आप में कई सवाल पैदा कर देते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक समानता बताना चाहूँगा कि आखिर अगर इस तरह के दलों की तरफ से सरकार ने मुंह मोड़ा है, या जब शुरुआती समय में जब हमास ने इजराइल पर हवाई आक्रमण किया था और भारत ने आतंकवाद, किसी भी तरह के आतंकवाद की मुखालफत की थी और खिलाफ हुआ था, उसके दूसरी तरफ भी एक कहानी है। भारत की जो मौजूदा सरकार है, यानी जिसका नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है वह 1980 में हुआ, और वहीं इनके समानांतर, इनके समकक्ष जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो लिकुड राजनीतिक दल से आते हैं। लिकुड राजनीतिक दल 1973 में इजराइल के अस्तित्व में आया। दर्शकों, दोनों ही दल एक दक्षिणपंथी दल हैं, दोनों ही का झुकाव दक्षिण पंथ की ओर है, और दोनों खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, यानी दोनों ही दल खुद को राष्ट्रवादी पार्टी भी कहते हैं। जहां एक और लिकुड पार्टी ग्रेटर इजराइल की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जो गंगोत्री कह सकते हैं कथित रूप से, या मातृ संगठन आरएसएस, वह भी अखंड भारत की आवाज उठाता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों ही देशों में मौजूदा सरकार है, उनकी आपस में एक वैचारिक समानता भी है, जिसकी वजह से भी ये एक तरीके का माहौल देश में बनाया गया कि किस रूप में जो अभी देश में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वह अपना हक लेने के लिए किसी दूसरे देश या बहुसंख्यक समुदाय को पीड़ा दे सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ध्यान देने वाली बात है कि आतंकवाद का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आतंकवाद से निपटने की शर्त किसी भी देश का भविष्य यानी बच्चे नहीं हो सकते। आतंकवाद से निपटने की शर्त मानवता को तार तार कर देना नहीं हो सकता। आतंकवाद से निपटने की शर्त किसी को भी मौलिक अधिकारों से वंचित करना नहीं हो सकता। आतंकवाद से निपटने की शर्त मानव अधिकारों का हनन करके नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में हमास ने जो आतंकवादी हमला इजराइल में किया और इजराइल ने जो प्रतिक्रिया दी, उसके बाद हमास पैलेस्तीन लगभग वहाँ पर लोग मानव अधिकारों से वंचित हो चुके हैं, मौलिक अधिकार लगभग खत्म हो चुके हैं। क्रूरता इस चरम पर है कि एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 मिनट में एक बच्चे की मृत्यु हो रही है। 1400 लोग अभी तक काल के ग्रास में जा चुके हैं। तो ये जो पूरी विभीषिका की चित्र हमारे सामने है, उसी के तर्ज पर कुछ भगवा संगठन इस देश में भी एक ऐसा वैचारिक मतभेद और मंत्रणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जिस रूप में भारत सरकार ने आज़ाद पैलेस्तीन के पक्ष में मतदान किया, वह एक बेहतर सरकार और एक लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा सरकार की तरफ से स्थापित की गई। अब देखना यह है दर्शकों कि इजराइल और हमास को मोहरा बनाकर इस देश में भी धार्मिक उन्माद और धार्मिक मतभेद पैदा किए जाते हैं, या सरकार इससे निपटने के लिए कुछ प्रयास करती है।
तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।